यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है अपने पास में पैसा नहीं है आरती में चढ़ाने के लिए भी तो आपको दूसरे से नहीं मांगना। नहीं है धन आपके पास में, मत हो। बाप के घर पर आए हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, दूसरे से मांग कर कुछ नहीं समर्पित करना। भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना, अगली बार जब बलिया में शिव महापुराण की कथा हो तो तुम मुझे इतना देना कि मैं दोनों हाथों से खूब लुटा सकूं, खूब प्रणाम, हमें ज्यादा नहीं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। बोलो 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 वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। किसी से नहीं मांगना, उसके पास आए हो उससे प्रार्थना करो। किसी से, किससे मिलने के लिए आए हो? अपने पिता से। किससे बात करने के लिए आए हो? अपने पिता से। किसी दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए, किसी दूसरे के बात करने के लिए नहीं आए। जो है समर्पित है, जो कुछ भी है सब हमारा कुछ नहीं। हो सकता है कि आज परिस्थिति ठीक ना हो, पर विश्वास रखना सारी स्थिति और परिस्थिति दोनों को पलटने की जवाबदारी मेरे काल अधिपति महाकाल की होती है। सब कुछ बदलने की जवाबदारी मेरे महाकाल की। हर चीज की जवाबदारी उसकी हो जाती। कभी मत सोचो कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है शिव जी को देने के लिए। जो है वो समर्पित। एक सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है, दृष्टांत सागर का। एक आदि रमा नाम की एक महिला थी। आदि गांव में रहती थी, परिस्थिति अच्छी नहीं थी। गांव में रहती है आदि रमा, अपनी साधारण सी परिस्थिति में शिव की साधना करती है। शिव की साधना। कितना सुंदर शिव पुराण में लिखा है
पानी का लोटा भी अपने घर से लेकर जाओ, पानी भी अपने घर से लेकर जाओ। आप लोग हंसते होगे कि सीहोर वाला बाबा तो हर कुछ बोल देता है, पर हमने अपनी जीवन में जितनी भी कथा करी सब कथा में एक बात बोली, अपने घर से आना, अपने बिछाने का साथ में लाना, ओढ़ने का साथ लाना, छाता साथ लाना और पानी की कितनी बोतल? 2 बोतल साथ, एक बोतल अपने लिए, अपने घर का दूसरी बोतल का पानी साथ में लेकर आना, अपने आसपास में अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन जो कोई बैठी है उसको थोड़ा सा पानी मुख झूठा कराना। क्यों? जब हम अपने घर का जल, जो भक्त कथा सुनने आया है वो भक्त नहीं स्वयं महादेव है, उसको जल दे देते हैं तो हमारे जीवन की आदि व्याधियां वैसे ही समाप्त हो गई। हमारे जीवन का आधे से ज्यादा दुख, हमारे जीवन के आधे से ज्यादा तकलीफें वैसे ही समाप्त हो। हमको देवघर की कथा याद आ रही है। देवघर में जब कथा करने के लिए आए तो वहाँ पर एक बहन, जब हम जा रहे थे तो दरवाजे के साइड में एक बहन, जब हम उधर से जब कथा के लिए आए थे तब वो बहुत सारा भगोने भर भर कर वो लिट्टी और चोखा लेकर आई थी, बांट रही थी। जब कथा पूरी हो गई हम जाने लगे तो वो केवल चोखा चोखा बांट रही थी, केवल चोखा ही चोखा था उसके पास। हमने जो गाड़ी चला रहे थे उनसे कहा कि भैया जरा गाड़ी रोकिए, हमको अब माता जी से बात करना। हमने माता जी से कहा, माँ हम जा रहे थे तब तुम लिट्टी चोखा बांट रही थी और अभी तुम चोखा ही चोखा बांट रही हो। तो कहा, गुरुजी आप ही ने कहा था जो है वो सब दे दो। अब पहले लिट्टी चोखा था तो लिट्टी चोखा दिया, अब चोखा ही चोखा है तो चोखा ही चोखा दे दिया। जो दिया वो हमने समर्पित किया है, दे दिया। क्या है हमारे पास में? हमारे घर से लाया हुआ 2 बोतल पानी, एक मेरे लिए एक दूसरे के लिए। जब शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 1 लोटा जल जो मां पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया, मां उमा ने महेश को चढ़ाया, भगवान श्री महेश को समर्पित करा, जो माता सती ने शंकर भगवान को दिया, जो माता कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, मां जगतजननी ने भगवान शिव को दिया, वो 1 लोटा जल जिसके लिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती संसार सागर में जितने मेरे शिवलिंग हैं, संसार सागर के भूमंडल पर जितने मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, संसार सागर के जितने भूमंडल पर मेरे शिवलिंग विराजमान हैं, अगर संसार का मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, एक बूंद अपने घर से लाए हुए जल की भी समर्पित कर देता है तो वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मुझे वो अपना लगता है, वो मुझे अपना लगता है, वो मुझे अपना लगता है। कोई दूसरा नहीं है हमारा। आदि रमा शिव जी की परम भगत थी। धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने दो। गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, 1 लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित करती है। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली धनपति थी, सबके पास में वैभव था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं जिनकी संपदा थी वैभव था,
वो आदि रमा को देखकर हंसती थी, इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है, कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं करती। क्या अफसोस? दो सुख होते हैं, दो तरह के सुख होते हैं। एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है। धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है। धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है। धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है, पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है। मन की शांति। मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे यहाँ डनलप का गद्दा भी है, रूम भी है, भोजन भी है, गाड़ी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सब कुछ है, बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोता